भाई यार, जब से सीयूईटी यूजी 2024 का आंसर की आया था ना, उसके बाद में है ना सब बच्चों की धड़कनें तो बढ़ गई है कि पहले मेरे नंबर 400 आ रहे थे, अब नंबर 350 आ रहे हैं। जिन बच्चों के 300 आ रहे थे उन बच्चों के नंबर 250 ही आ रहे हैं। क्या अब भी फाइनल आंसर क्या आएगा उनमें कुछ फर्क होगा? तो देखो दोस्त, एक चीज तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि एनटीए ने इस बार का एकदम ऑथेंटिक आंसर की जारी किया है। कोई एक आध क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा किसी का फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो मान के चलो 5-6 नंबर से ज्यादा ऊपर नीचे कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी का चेंज भी होगा स्कोर तो या तो उसके 5 नंबर बढ़ेंगे या 5 नंबर घटेंगे, उससे ज्यादा आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ये बात तो मान ली, लेकिन अब हमें यह भी पता चल जाना चाहिए क्या हकीकत में इस बार के पेपर के लेवल थोड़े डिफिकल्ट थे, उसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा। अगर कट ऑफ कम जाएगा तो कितना जाएगा, और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए एडमिशन लेने के लिए और कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सकते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि एग्री कैपिटल लास्ट 3 साल से सीयूईटी जितने भी जो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम है उनमें कंटिन्यू आपके साथ में काम कर रहा है और बच्चों को बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो आप बिलीव कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो आपके साथ में जो भी चीजें शेयर करूंगा यार, विश्वास करना कि कोई फालतू में चीज मैं आपको आज तक मैंने ना तो बताई है ना आपको बताऊंगा। आप प्रीवियस वीडियो जो भी जाके देखोगे आपको उसमें एकदम ऑथेंटिक चीजें मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद में यार बहुत बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा? तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। सबसे पहले है ना, आपके अगर थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि कितने नंबर तक आपका आईसीआर, हम मेनली यहाँ पे चर्चा करेंगे वो एग्रीकल्चर के ऊपर करेंगे। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के एलियाड साइंसेज में, एलियाड कोर्सेज, साइंस का ही तो कोर्स है, एलियाड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका एक एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो पहले आईसीआर था, अब सीयूईटी के साथ में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब उसका काउंसलिंग प्रोसेस, इसके रिजल्ट आने के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रैंक कार्ड आएगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब आईसीआर के काउंसलिंग में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मतलब सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम आईसीआर को फिल किया। ठीक है, अब जिन बच्चों ने सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर फिल नहीं किया उन बच्चों के लिए ऑप्शन, आईसीआर के एक्रीडेशन के अंडर में आने वाली 2 यूनिवर्सिटी मेनली है। पहला यूनिवर्सिटी आपका है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके सीयूईटी के स्कोर के बेस पे आपका काउंसलिंग होगा। दूसरा है आपका विश्व भारती, जो आपका शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड। ठीक है, उन यूनिवर्सिटी में आपके सीयूईटी के स्कोर के बेस पे एडमिशन होगा, ये चीज क्लियर है। ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर एज अ फैकल्टी चलता है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इन चीजों के बारे में देख लें। सर हमारे नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं, इनका तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। बिल्कुल, जिन बच्चों के 430 400 प्लस नंबर, मान के चलो 400 प्लस नंबर है, उनका विश्व भारती और बीएचयू में लास्ट तक सिलेक्शन होगा। ठीक है, बीएचयू में आप 450 के समथिंग मान के चलो, विश्व भारती में आपके 420 के समथिंग मार्क्स है, 30 के समथिंग मार्क्स है, 400 प्लस है, तो एक बार के लिए शेप मारो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जिन बच्चों के नंबर 250 आ रहे हैं उनको, उनका तो सिलेक्शन आईसीआर में भी नहीं होगा, तो उनके लिए क्या करना है? आपको जाना है यूनिवर्सिटी के सेक्शन पे। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपको बताऊंगा, उनके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें आईसीआर से एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ सीधा एग्रीकल्चर का आपको नहीं मिलेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एग्रीकल्चर के 2-3 यूनिवर्सिटी के नाम बता देता हूँ। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को चाहिए कि हमें काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसका डिस्कस मैं आगे करूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार वाला। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा वगैरह में इनमें चलता नहीं चलता, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, इसमें एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लेकिन आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम जाते हैं अगला यूनिवर्सिटी। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होगा, सारी यूनिवर्सिटियों को मैं नहीं बताऊंगा, प्राइवेट भी इसमें बहुत सारे आपको करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको देखो विश्व भारती का मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि विश्व भारती में होता है। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी मैं बता देता हूं, वो है आपका विक्रम यूनिवर्सिटी। तो विक्रम यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, इसमें भी एग्रीकल्चर के एडमिशन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है,
तो उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है तो। बाकी आपको अगर नीड है कि हमें कुछ भी किसी कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में भी बहुत सारे जैसे एलपीयू वगैरह हो गया, ठीक है, अमित यूनिवर्सिटी हो गया, इनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आपका बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स चलते हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटी में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स को देखोगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। जहां एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है वहां आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाके वहां आपको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जहां बीएससी एजी का कोर्स चलता है तो यहाँ पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर के एक्रीडेशन के अंडर में आती है। उनके अलावा एक दो यूनिवर्सिटी आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके और बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी प्राइवेट, देखो एक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता देता हूं कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका एक आईसीआर। आईसीआर तो है ही, ये तो सबको पता ही है। आईसीआर तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ तो एडमिशन आपका होता ही है, ठीक है। बाकी इतने ही यूनिवर्सिटियों में होता है। बाकी आप प्राइवेट कॉलेजों के अंदर और ट्राई मार सकते हैं कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हमारा होता है। तो हम बच्चों मेनली चर्चा करेंगे अपने आईसीआर के ऊपर। आईसीआर के ऊपर कंप्लीट डिस्कस तो एक वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल लेके चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी का आंसर की आ गया है। आंसर की के बाद में हमें क्या करना है? पहली चीज, जिन बच्चों को आईसीआर में एडमिशन लेना है उनके लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो वो ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। एक सेकंड यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये तुम्हारे लिए। ये ले देखो, ये है आपका आईसीआर, या मैं लिख देता हूं कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या फिर आपका एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, या फिर आपका अदर कैटेगरी, ठीक है। ओके, ये आपका कैटेगरी है। अब मैं बात करता हूं जिन बच्चों को बीएससी एजी में एडमिशन लेना है या फिर अदर कोर्स में, कि एग्रीकल्चर के अलावा आईसीआर का कोई भी कोर्स होगा तो हमें चलेगा। बीएससी एजी का कट ऑफ बता देता हूं पहले तो। जनरल कैटेगरी में आपके 300, मतलब एक सेकंड, 300 तो 100% आप सेफ हो। आप 280 प्लस है तो आप एक बार के लिए अपने आप को सेफ मान लो, 300 वाला 100% सेफ है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 290 के समथिंग आ रहे हैं, 90 प्लस आ रहे हैं, वो अपने आप को बीएससी एजी के लिए सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 250 पर, और इनमें अगर आपके नंबर 150 के समथिंग भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करूं अदर कोर्स के लिए, तो अदर कोर्स में यहाँ 250 नंबर तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप 240 मान सकते हैं। इसमें आपके अगर 200 के समथिंग भी नंबर आ रहे हैं, इसमें आपके अगर 100 के समथिंग भी नंबर आ रहे हैं, तो आप आईसीआर के किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन है वो श्योरली हो ही जाएगा। ये चीज तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके लिए कट ऑफ है? आईसीआर के लिए। अगर आईसीआर में नहीं होता है, जिन बच्चों के नंबर ये जो मैंने बताया है इनसे भी कम आ रहे हैं, जिनको बीएससी एजी चाहिए तो इतने नंबर लाने पड़ेंगे, अगर इतने नहीं आ रहे तो नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है। और जिनको अदर कोर्स में एडमिशन लेना, जिनके इतने नंबर आ रहे हैं तो उनका भी काम चल जाएगा। लेकिन काफी ऐसे बच्चे जिनके इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, बता देता हूं, आपका बीएचयू, उसके बाद में आपका विश्व भारती जो आपका शांति निकेतन में है, जो आपका कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये बीएचयू आपका यूपी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद में विश्व, ये भी है भाई आपका। एक और मैं बात करूं साउथ बिहार का, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का। उसके बाद में मैं बात करता हूं विक्रम यूनिवर्सिटी का, ये तो आपके गवर्नमेंट है। उसके बाद में बहुत सारे, एक बात करता हूं मैं हेमंती नंदन बहुगुणा का, ठीक है, जो आपका गढ़वाल में है। अब ये आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का है, यहाँ बीएससी एजी नहीं चलता, हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। ओके, अब इनका कट ऑफ बता दो भाई। कट ऑफ बता देता हूं, बीएचयू के लिए कट ऑफ, जिन बच्चों के नंबर 450 है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में सेफ है, जिनके नंबर 360 प्लस है आपके एससी एसटी कैटेगरी में, वो बच्चे सेफ है। विश्व भारती के लिए जिन बच्चों के नंबर 420 प्लस है, और एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के 430 मान लो यार, थोड़ा जाता ही जाता है, एक सेकंड, इतना कम नहीं जाता है, ठीक है, 430 के समथिंग मान लो। और इनमें अगर आपके 350 प्लस नंबर है तो आप सेफ मानो, ठीक है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसमें आपका कट ऑफ लगभग कम ही जाता है, 300 के अंडर में नंबर होते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। विक्रम यूनिवर्सिटी में 200 नंबर तक भी लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर कहीं नहीं होता है तो, ठीक है। इसका भी वही रहता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें आपके 100 नंबर
150 नंबर आ रहे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको एडमिशन लेना। उनसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं, आपने 12th के साथ में सीयूईटी दिया है और आपको लग रहा है मेरे मार्क्स 250-300 से कम आ रहे हैं तो मुझे वापस तैयारी करनी चाहिए, तो राजस्थान के जयपुर में स्थित उत्थान करियर इंस्टीट्यूट ने अपना नया बैच लॉन्च कर दिया है। 8 जुलाई और 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, जिसमें आपको स्मार्ट रणनीति, ठीक है, और एक अनुभवी टीम के साथ में गुणवत्तापूर्वक अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। जिसमें सीयूईटी में मैं बात करूं, सीयूईटी यूजी 2024 में तो मोर देन 50 स्टूडेंट 500 प्लस स्कोर करके आए, मोर देन 50 स्टूडेंट 500 प्लस स्कोर करके आए हैं, ठीक है। ये जो बच्चा बालक दिख रहा है, इस बालक के नंबर आपके लगभग 550 प्लस आएंगे। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आएगा, उस टाइम आपको मैं शो करूंगा, क्योंकि कंटिन्यू ये चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक ही मेन फोकस रहता है कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन देना और आपके एक ब्राइट फ्यूचर की मनोकामनाएं करके एक अच्छी जगह पहुंचा के आप एक अच्छे रास्ते पे, मैं आपको एक अच्छा रास्ता बता सकता हूं चलना आपको, जहां पे आपको एडमिशन लेना वो मैं यही सजेस्ट करूंगा। अगर आप बेहतरीन फैकल्टी के साथ में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आने वाला एक साल बाद में जब भी आप अपना रिजल्ट देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि आपने रीप्रिपरेशन की है, जिसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आपका लेवल पहले क्या था, अब लेवल क्या बना है। इन चीजों के ऊपर अगर आपको थोड़ा फोकस करना है और कुछ अपने आप को इंप्रूव करना, तो डेफिनेटली आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर ये दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन का भी लिंक मेंशन है, वहां जाके आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में कोर्स चल रहा है। ऑफलाइन चाहिए तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, बाकी हेल्पलाइन नंबर पे भी मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को लगता है कि हमें बेस्ट कॉलेज चाहिए तो हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, 499 रुपए फीस है। अगर नंबर आपके 250 प्लस आ रहे हैं तो आईसीआर में, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है मुझे सिलेक्शन लेना है 200 प्लस, चाहे कहीं पे भी डायरेक्ट एडमिशन कहीं पे भी हो, तो भी आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन करवाने में पूरी हेल्प करेंगे। हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिन बच्चों को नीड है डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में। कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर देना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।